रात का समय था। काली बादलों से घिरी आसमान पर चांद कहीं खोया हुआ था। हवा पेड़ों की सूखी शाखाओं को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। गांव के जिस हिस्से में शायद ही कोई जाता था, वहीं एक पुराना टूटा फूटा बड़ा घर था। गांव वाले उसे साए वाला घर कहते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां रात में बिना शरीर की एक परछाई घूमती है, चुड़ैल का साया। इसी गांव में दो भाई बहन रहते थे, आरव और अनाया। ये दोनों गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के घर आए थे। दादी का घर गांव के बिल्कुल किनारे था। शहर में पले बढ़े इन बच्चों के लिए गांव की रातें और अजीब आवाजें काफी नई थीं। दिन में सब ठीक लगता, लेकिन जैसे ही शाम ढलती चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता। एक रात अचानक अनाया को नींद नहीं आ रही थी। हवा की आवाज और पुराने घर की खड़खड़ाहट से वो डर गई। भैया, बाहर कुछ आवाज आ रही है, अनाया कांपते हुए बोली। आरव बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर झांकते हुए उसने देखा कि टेढ़े पेड़ की जड़ों के पास कोई परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक लंबी अजीब आकृति जैसी साया। ये क्या? आरव ने खुद से कहा। क्या दिखा भैया? अनाया ने पूछा। कुछ अजीब है, चलो सो जाओ, उसने डर छुपाते हुए कहा। अगली सुबह दोनों दादी के पास बैठे। दादी का चेहरा गंभीर था। दादी, क्या यहां कोई साया होता है? अनाया ने पूछा। दादी ने लंबी सांस ली और बोली, बच्चों, इस गांव में एक कहानी पुरानी है। कई साल पहले एक औरत थी, मीरा। वो बहुत दयालु थी। एक रात गांव में अचानक आग लग गई। उसने अकेले ही कई लोगों को बचाया, लेकिन आखिर में खुद जल गई। कहते हैं उसकी आत्मा इस गांव को छोड़कर नहीं गई। उसका शरीर तो चला गया, लेकिन उसका साया अब भी इस गांव की रक्षा करता है। दोनों बच्चों की आंखें बड़ी हो गईं। तो क्या वो बुरी है? आरव ने पूछा। नहीं, दादी ने कहा, लेकिन रात में उसे देखने वाले डर जाते हैं, क्योंकि वो बस साया है बिना शरीर के। उस रात बच्चों ने तय किया कि वे साफ साफ देखेंगे कि वो क्या है। आधी रात होते ही तेज हवा शुरू हो गई। आकाश में बिजली चमक रही थी। दोनों खिड़की के पास छिप गए। बाहर वही पेड़ था और वही लंबी काली परछाई। पर इस बार कुछ और हुआ। परछाई धीरे धीरे जमीन से उठी और हवा में फैलने लगी जैसे कोई धुआं। फिर अचानक वो दीवार पर चढ़ते हुए छत तक पहुंच गई। अनाया डर गई। भैया, ये तो हमारे घर की तरफ आ रही है। आरव ने घबराकर कहा, दादी को बुलाते हैं। पर जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगे, परछाई ने एक धीमी हवा जैसी आवाज निकाली, रुक जाओ, बाहर मत जाओ। दोनों जम गए। परछाई ने खिड़की के बाहर सड़क की तरफ इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खतरे से आगाह कर रही हो। कुछ ही पल बाद अचानक बेहद तेज आवाज आई, धड़ाम। सड़क के एक बड़े पेड़ की मोटी शाख टूटकर नीचे गिर गई। अगर कोई इंसान उस रास्ते पर होता तो जान भी जा सकती थी। आरव हैरानी से बोला, ये हमें बचाने आई थी। अनाया ने धीरे कहा, दादी सही कहती थीं, ये बुरी नहीं है। परछाई कुछ देर हवा में लहराती रही। उसमें एक हल्की नरमी थी, जैसे वो कहना चाहती हो कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दादी भी बाहर आ गई थीं। मीरा, तुम फिर आ गई? दादी ने आंसू भरी आवाज में कहा। परछाई धीरे धीरे चमकी और पेड़ की जड़ों के पास जाकर मिट्टी में समा गई। ऐसा लगा जैसे कोई धुआं जमीन में उतर गया हो। अगले दिन दादी ने बच्चों को सारी सच्चाई बताई कि मीरा ने दादी को भी बचाया था बचपन में। इसलिए दादी जानती थीं कि वो गांव की रक्षक है। दिन बीतते गए। बच्चे अब साये से नहीं डरते थे। कभी कभी रात में परछाई दिखती, हवा का झोंका आता और पेड़ की शाखाएं हल्के से हिलतीं, जैसे कोई अपने होने का संकेत दे रहा हो। एक रात अनाया ने बाहर देखा। भैया, देखो, चांदनी में साया कितना साफ दिख रहा है। आरव मुस्कुराया। हाँ, अब डर नहीं लगता। लगता है जैसे कोई दोस्त है। परछाई पेड़ की तरफ इशारा कर रही थी। बच्चे समझ गए। पेड़ पर पड़ा बड़ा सूखा हिस्सा टूटने वाला था। अगले ही दिन उन्होंने गांव वालों को बताया, जिससे वे उसे समय पर हटा सके। अब गांव के लोग पहले से ज्यादा सुरक्षित थे, बिना ये जाने कि उनकी रक्षा कौन कर रहा है। धीरे धीरे साया गांव का अनकहा प्रहरी बन गया, जिसे सब मानते थे पर देखने से डरते थे। लेकिन आरव और अनाया जानते थे कि वो डरावना नहीं, बल्कि किसी माँ की तरह निगरानी करता एक रक्षक है। और हमेशा की तरह रात होती, हवा चलती और मीरा का साया अपनी जगह से उठकर पूरे गांव के चारों ओर घूमता। कभी दीवार पर लंबा हो जाता, कभी पेड़ों पर चढ़ जाता, तो कभी मिट्टी में छिप जाता। लेकिन वो हमेशा उन लोगों को बचाता जो खतरे में होते थे। चुड़ैल का वो साया असल में चुड़ैल नहीं था,
बल्कि एक अधूरी कहानी, एक अधूरा जीवन और एक अनंत सुरक्षा का प्रतीक था। और उस दिन से आरव और अनाया के लिए रात डर की नहीं, बल्कि एक रक्षक के आने की होती थी, चुड़ैल का साया जो बिना दिखाई दिए उन्हें और पूरे गांव को सुरक्षित रखता था। क्या आप इस कहानी के लिए कोई शीर्षक टाइटल सुझाना चाहेंगे या इसे किसी अन्य भाषा में बदलवाना चाहेंगे?